क्या कोई गतिरोध है इंडिया अलायंस में, या उन तक बात पहुंची नहीं, या वो उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया था कि वो जाएंगे? क्या है आपके पास जानकारी? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री भी हैं, एक बंगाल के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो उनका अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। ये ज़रूर है कि इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने ये फैसला किया था कि चूँकि मोदी सरकार का जो रवैया है, ख़ास तौर पर जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जो भेदभाव वाली स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए ये फैसला किया गया था कि नीति आयोग की बैठक का हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो बाकी लोगों ने किया है। सर, प्रधानमंत्री मोदी अग्निवीर पर कह रहे थे कि बीजेपी अंदर रिजर्वेशन देने की शुरुआत कर दी है, अपोजिशन जो है भ्रम फैलाता है, गलत जानकारियां देता है, पूरा इस तरीके से हमलावर आप पर रहे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अग्निवीर पहले दिन से ही उस पर विवाद है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमारे जवानों को, हमारी सेना को कमज़ोर करने वाला ये कार्यक्रम है, योजना है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अब तमाम विपक्ष उसका विरोध कर रहा है और विशेष रूप से नौजवान पीढ़ी इसका विरोध कर रही है। चूँकि 4 साल के लिए कोई सेना में जाकर फिर उसको रिटायर कर दिया जाए, 4 साल की नौकरी के लिए कोई अपनी जान तो कुर्बान नहीं करेगा, अपने को शहीद नहीं कराएगा। तो एक तरह से आप जो एक सेना के अंदर जो एक मोटिवेशन था, देश के प्रति जो एक कमिटमेंट था, उसको आप कम कर रहे हैं और लोग अब दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। वहाँ जाने का उनको लगता है कि हमारा कोई भविष्य नहीं। और ये सब जो आश्वासन दिए जा रहे हैं राज्यों से कि उनको सेना पुलिस में भर्ती कर लिया जाएगा, तो सिक्योरिटी में भर्ती कर लिया जाएगा, ये कोई उसका रास्ता नहीं है, ये हल नहीं है। क्योंकि अग्निवीर को जब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, जब तक उनके परिवार की सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया जाएगा, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि ये योजना कामयाब होगी। और इसको 4 साल नहीं बल्कि इसको बढ़ाकर आगे उसमें और समय देना चाहिए बच्चों को, ताकि उनका भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। असम सीएम ने ट्वीट किया है अभी और कह रहे हैं कि असम सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर को राज्य पुलिस के अंदर जो है एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, नौकरियां देने की कोशिश करेगी। साथ ही उन्होंने कहा है सर कि भारत, क्योंकि आप लोग इंडिया अलायंस कहते हैं, उन्होंने कहा कि भारत ये सुनिश्चित करेगा कि अपोजिशन के जो फैलाया गया झूठ है वो कभी सफल ना हो पाए। देखिए, अग्निवीर जो है, ये जो योजना है पूरी तरह से विफल है और इसको खुद अब सरकार भी महसूस कर रही है, हमको लगता है, और इसीलिए ये लिपापोती हो रही है ताकि लोग अग्निवीर में भाग न लें। जवान उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, उसकी तादाद दिन प्रतिदिन कम हो रही है। तो उसको देखते हुए ये सब कोशिश हो रही है कि राज्यों से को कहा जाए कि वो उनको वहाँ के राज्य की सर्विस में उनको शामिल किया जाए। सर, जम्मू कश्मीर से एक जानकारी सामने आई जिसमें एक एनकाउंटर का जिक्र किया है। डिफेंस की तरफ से कहा गया, सोर्सेज की तरफ से, कि एनकाउंटर वहाँ हुआ है, चल रहा है आतंकवादियों के साथ, जिसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं, एक इंजरी के दौरान शहीद हो गए हैं सर। और ये भी इस बात की भी जानकारी दी जा रही है कि बीएटी जो वहाँ की जो जवान सेना है, उसमें से एसएसजी कमांडो की संलिप्तता इसमें प्राप्त हुई है मदद करने की। तो आप कैसे देख रहे हैं लगातार ये हमले जो पिछले 2-3 महीने से हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, देखिए, जो हमारे गृह मंत्री का या प्रधानमंत्री का दावा था कि पूरी तरह से आतंकवाद को कश्मीर में नियंत्रण कर लिया गया है, अब कोई घटना नहीं हो रही है, लेकिन इधर 4-5 महीनों से लगातार घटनाएं हो रही हैं और हमारे जवान शहीद भी हो रहे हैं, इंजर्ड भी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमारा फेलियर है, हमारा इंटेलिजेंस फेल है और उसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं।
सर 30 जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को जेल में डाला गया है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई, तो क्या कांग्रेस ने अभी ये फाइनल कर लिया है कि वो भी 30 तारीख को जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, और क्या होना चाहिए कांग्रेस को भी इंडिया अलायंस के तहत? नहीं, देखिए, इस मामले में तो सभी पार्टियां एक हैं कि जिस तरह से मोदी जी के द्वारा जो सत्ता का मिसयूज़ हो रहा है, जिस तरह से वो तमाम सरकारी यंत्र का यूज़ कर रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, तो इसका विरोध तो हम लोग पहले दिन से कर रहे हैं। और जब तक ये सूरत हाल बदलती नहीं है तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। सर, अब शरद पवार ने कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें देश के हर एक व्यक्ति को अधिकार दिए गए। कुछ दिन पहले अमित शाह ने मेरे बारे में कुछ शब्द कहे, मैं उनको बताना चाहूँगा, उन्होंने मुझे कमांडर कहा करप्ट लोगों का। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात से इनको सुप्रीम कोर्ट ने बैनिश कर दिया था, हमला किया एक तरीके से अमित शाह पर, कहा कि हमें देखना होगा कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। आज वही व्यक्ति होम मिनिस्टर भी है। आप कैसे देख रहे हो उनके बयानों को? शरद पवार जी देश के वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोग जानते हैं, एक कदावर नेता हैं वो, और एक स्टेट्समैन भी है। जब वो कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है। और जो उन्होंने अमित शाह के बारे में कहा है, बिल्कुल सही कहा है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि उनको तड़ीपार किया गया था, और वो आज देश के गृह मंत्री हैं। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है। तो वैसी स्थिति में पवार साहब का कहना बिल्कुल सही है कि ऐसे लोगों को जितनी तरजीह मोदी शासन में मिला है, मोदी सरकार में मिला है, वो हमारे देश के लिए हानिकारक है।